यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा और भी कई स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती हैं जिनके थ्रू हम किसी भी सैंपल की प्योरिटी और क्वांटिटी और क्वालिटेटिव दोनों वे में हम उस सैंपल को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी की तरह 400 से 800 नैनोमीटर पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क करती है। आईआर या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ये हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस फील्ड जो है, या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से का यूज़ डिफरेंट फील्ड्स में होता है। जैसे अगर हम बायोलॉजिकल फील्ड में देखें या बायोलॉजिकल सेक्टर्स में देखें तो जितनी भी आपके ब्लड मॉलिक्यूल्स हैं या प्रोटीन्स हैं उनका क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है, ये हम एनएमआर के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर केमिकल फील्ड में देखें या केमिकल इंडस्ट्रीज़ में देखें तो किसी भी केमिकल कंपाउंड के जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से जान सकते हैं। अगर मेडिकल इंडस्ट्री में देखें तो मेडिकल इंडस्ट्री में एमआरआई एक स्कैनिंग टेक्निक होती है। एमआरआई स्कैनिंग टेक्निक में भी जो प्रिंसिपल होता है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। इसके अलावा एक स्पेक्ट्रोस्कोपी और है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो डिस्कवरी है वो इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन ने की थी। ये बेस्ड होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। जनरली इसका जो यूज़ होता है वो केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री में कोई भी कंपाउंड में कितने एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं या कौन कौन से पॉसिबल बॉन्ड्स और बॉन्ड एंगल का डिटर्मिनेशन हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कर सकते हैं। Here is the application of UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं? तो UV स्पेक्ट्रोस्कोपी को जनरली हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन और डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। किसी भी केमिकल कंपाउंड में कौन कौन से कॉमन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन कंपाउंड। अगर कोई भी कंपाउंड है या केमिकल कंपाउंड जिसकी एब्जॉर्प्शन हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई और अननोन कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है तो भी वो हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी से फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी केमिकल कंपाउंड में अगर कोई इम्प्योरिटी है तो उसके स्पेक्ट्रम के बिहाफ पे हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो सैंपल हमने बनाया है या जो सब्सटेंस हमने बनाया है वो प्योर है या नहीं। फोर्थ, टू डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस ज्योमेट्री में और आइसोमर फॉर्म में उस कंपाउंड में कोई भी कंसंट्रेशन का सब्सटेंस प्रेजेंट है, ये भी हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी से फाइंड आउट कर सकते हैं। Conclusion of this topic. The first conclusion, the UV visible spectroscopy is good for finding the concentration. अगर हम बात करें कि किस कंसंट्रेशन, किसी भी कंपाउंड में किस कंसंट्रेशन में कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसको सिर्फ हम UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो एब्जॉर्प्शन तभी हमें फाइंड आउट होगा जितना कंसंट्रेशन इसमें प्रेजेंट होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन लाइट का होगा, और उस एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस कंसंट्रेशन में किसी भी कंपाउंड में सब्सटेंस प्रेजेंट है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ अ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स। जितने भी बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं या जो लार्ज मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का मतलब ये है कि उसको मोलर सॉल्यूशंस में बना के उसके कंसंट्रेशन को हम बता सकते हैं कि किस कंसंट्रेशन में बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स में भी कोई भी एसिड या जो भी बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो किस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
ट्रांजिशंस मैटर्स, और कॉन्जुगेटेड जितने भी डाइन्स हो गए या कॉन्जुगेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, उनको भी हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यूजिंग दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी वी फाइंड द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट अ गिवन वेवलेंथ। हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर हम बात करें क्वालिटेटिव स्टडी की, तो क्वालिटेटिव स्टडी को फाइंड आउट करने के लिए कितनी वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन आ रहा है ये हमें बताना होता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लैम्डा मैक्स की, कि लैम्डा मैक्स का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ये ग्राफ इंटरप्रेट होता है इसमें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सपोज अगर हमने उसमें पुट कर दिया 500 नैनोमीटर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 500 नैनोमीटर पर जितनी एब्जॉर्प्शन आई दैट इज़ कॉल्ड लैम्डा मैक्स। नहीं, यहाँ पर मतलब कि हमारे सैंपल में जो जितनी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आई, इसको हम कहेंगे क्या, लैम्डा मैक्स। इसके बेसिस पे हम किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी को पता लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रहेगा या लैम्डा मैक्स ज़्यादा रहेगा, उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।